तो ये कोशिश करता हूँ जी आपको द्वार दिखाएं। ये है जी द्वार, थोड़ा सा कैमरे को जूम अनजूम करके ट्राई करता हूँ। हाँ, ये है द्वार, ये प्रवेश द्वार है। गाड़ी अब प्रवेश द्वार के अंदर जाएगी। इधर से टाइट कर दो। ये बात, ये अभी बना है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, तभी मैंने दिखाया है। ये मंदिर कितना सुंदर है, वाह वाह वाह। तो जो ये बच्चों, ये देखो, ये मंथन का दृश्य जो आप देखते हो ना, कुंभ में क्या हुआ। कुंभ क्यों मनाया गया कि जब ये मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस हैं देखो, एक तरफ देवता हैं, और फिर जब उस चर्निंग से जब वो विष और अमृत और कुछ 16 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें विष और अमृत भी था, तो अमृत की कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ ये मेले और उत्सव होते हैं। अब ऊपर कर लो, हाँ ऐसे। ये हो गया जी, मंदिर भी दिखा दिया हमने और बात भी कह दी अपनी। ईश्वर ने चिलम खींची है, तो मैं तो चिलम ढूंढ लूँगा फटाफट। मुझे तो उसमें फटाफट तुरंत मनाली जाना पड़ेगा या कहीं ना कहीं मुझे चिलम ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे मन में तो थी, पहले भी चिलम मेरे को थी भी। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ मान लो, तो मैं भी सोचता था कि देखें तो सही क्या होता है। अब तो कल्कि बाबा पी रहे हैं, IIT बाबा खुलेआम है ना। तो ये जो बाबा लोग अपने नशे का प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने भी मादक द्रव्य हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो शायद ध्यान में आपको कहीं कुछ सुषुप्ति की तरफ, कुछ निद्रा की तरफ, कुछ ध्यान की तरफ ले जाते होंगे। लेकिन आम गृहस्थ व्यक्ति, आम संसारी व्यक्ति उसका फायदा लेगा या उसको और नुकसान ना हो जाए कहीं। ऐसा भी हो सकता है ना कि एक स्टूडेंट कहीं से बूटी ढूंढे, कहीं से भांग ढूंढ ले, धतूरा ढूंढ ले, चरस ढूंढ ले, कुछ भी ढूंढ ले, और वो IIT बाबा की तरह पीने लग जाए और वो उसको रिएक्शन कर जाए, शरीर का रिएक्शन कर जाए, मन का रिएक्शन कर जाए, कर सकता है ना। तो ये हमें बहुत सोच समझ के, खास तौर पे जब कैमरा पे हो आप। अभी आपने देखा ना कि जो एक आम हॉस्टल के लड़कों के बीच में घटिया बातचीत हो सकती है आपस में, जिसको बॉयज टॉक कहना चाहिए, वो कुछ कॉमेडियंस ने कैमरे पे कर दी, उनका करियर खराब हो गया पूरा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस बात से IIT बाबा को कोई खतरा है, लेकिन थोड़ा सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है मेरे हिसाब से कि इस तरह की चीज़ों का सेवन आप करें। शराब पिएं, सिगरेट पिएं, शराब तो खैर मैंने नहीं देखा उनको पीते हुए, सिगरेट पिएं, भांग धतूरा कुछ भी आप करें, तो वो युवा व्यक्तियों, या फिर उसको करते वक्त आप साथ में ये बोल दें कि जी आप इसको घर पे ट्राई ना करें। जैसे फिल्मों में आता है ना कि इस फिल्म में सारे स्टंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए हैं, आप कृपया करके इनको घर पे ट्राई ना करें। बोलते हैं ना, या तो आप ऐसा बोल दो। बाकी तो मैं सहमत हूँ, ज़्यादातर बातों से मैं सहमत हूँ। सबसे ज़्यादा मैं सहमत इस बात से हूँ कि उस व्यक्ति के पास अपनी बात को रखने की जो एक आर्ट है। मान लो मैंने ये बताना है कि ये पहाड़ ऊपर कैसे उठा, ये जो सामने पहाड़ है ये इतना ऊंचा कैसे उठा, तो वो उस चीज़ को, क्योंकि बुक्स उन्होंने, शास्त्र हमारे अच्छे से पढ़े हुए हैं IIT बाबा ने, उसके बेसिस पे वो एक सिमिली, एक कंपैरिजन, कोई ना कोई किसी कॉन्सेप्ट के साथ उसकी इंटीग्रेशन करके, अपनी GK उसमें जनरल नॉलेज ऐड करके और एक कॉमन सेंस के साथ उसका मिक्स करके जो जवाब देते हैं, वो बड़ा सेंसिबल लगता है और बड़ा क्विकली आता है वो। मतलब अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि पहाड़ कैसे ऊंचा उठ गया, इट विल टेक मी 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट 5 मिनट सोचूंगा कि मैं इसमें क्या बताऊं और क्या रहने दूं, क्या नहीं बताऊं ये भी सोचूंगा। लेकिन उस व्यक्ति के पास एक क्षमता है, दिमाग की कहें, मन की कहें, आत्मा की क्षमता कहें, कि वो तुरंत से भी पहले, अभी प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न खत्म नहीं हुआ होता और उनका उत्तर तैयार होता है। ये मैंने देख लिया। तो खैर, हम बात करते करते जटोली टेम्पल वाले मोड़ से थोड़ा आगे आ गए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि वो मंदिर पीछे है, हम दोबारा जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम बातचीत में हम आगे आ जाते हैं, और क्योंकि ये बात जो चल रही है वो फिर दोबारा मन में भाव आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। खैर, वहाँ पे मंदिर का जो टाइमिंग है वो 6 बजे तक रहता है,
अगर आपका मन है वहाँ प्रसाद पाने का, ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 4 सब्जियों वाला लंगर भी मिलता है। एक और आकर्षण है वहाँ पे, 3-4 बार आपको चावल मिलते हैं, सिर्फ चावल ही चलते हैं वहाँ पे। हाँ जी। चावल और 4 अलग अलग तरह की सब्जियों का भोग आपको मिलेगा। तीसरी शिक्षा, सबसे पहली शिक्षा मैंने बताई थी हिम्मत, साहस, जी। सही को सही बोलने का, काले को काला, सफेद को सफेद बोलने का साहस जो उस व्यक्ति ने कर दिया है, हाँ जी। मैं नहीं समझता कि बहुत समय से किसी ने ऐसा किया है। दूसरी शिक्षा मैंने आपको बताई थी पेरेंटहुड, जो ब्लिसफुल पेरेंटिंग है। ये विषय मेरे मन में बहुत समय से था कि मैं भी इस पे बोलूँगा, लेकिन अच्छा। बोल नहीं पाया था। वो इन्होंने मुझे ट्रिगर किया, IIT बाबा ने, अच्छा। अभय सिंह जी ने, कि इस पे बोला जाए, इस पे ज़रूर बोला जाए, क्योंकि घर घर में गलत पेरेंटिंग हो रही है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी चल रही है। अच्छा। और वो नाइंसाफ़ी न सिर्फ बच्चों के साथ है, बल्कि बाद में कालांतर में चल के वो नाइंसाफ़ी पेरेंट्स के साथ भी होगी। अच्छा। पेरेंट्स अपने साथ भी गलत ही कर रहे हैं अगर वो बच्चों के साथ ठीक से नहीं चल पा रहे तो। अच्छा। ये मैं बता दूं कि ये राजगढ़ रोड है, ये नौणी यूनिवर्सिटी को जाता है, जो हिमाचल की एकमात्र हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये ना कुछ वनस्पति और जड़ी बूटी विज्ञान होता है एक तरह से, मैं सिंपल भाषा जानता हूँ। जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, हाँ जी। खुशबू वाले और दवाइयों वाले प्लांट्स की पूरी रिसर्च, पूरी फाइंडिंग यहाँ पे होती है। इसको बोलते हैं नौणी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो तीसरी शिक्षा जो मैंने IIT बाबा से पकड़ी है और मैं चाहता हूँ कि लोग उस पर ध्यान दें, वो ये है कि ऐसी कला, ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत, दिमाग ऐसे विकसित होने चाहिए हमारे समाज में कि जिनको प्रश्न का उत्तर देना आसान हो, जो प्रश्न सुने और फटाफट उसको प्रोसेस करके उसका उत्तर निकाल दें, क्योंकि आने वाला समय स्पीड का है, हर चीज़ जल्दी करनी पड़ेगी हमें। हाँ जी। और जो बच्चे जल्दी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे वो ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे दुनिया के कामों में। जी। तो सामने देखें कितना अच्छा स्काईलाइन और रेंज ऑफ माउंटेन्स कितनी सुंदर है। इसके लिए मेरे हिसाब से सरकार को और प्रबुद्ध जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो धार्मिक संगठनों के मुख्य हैं या राजनीतिक पार्टियों के मुख्य हैं या किसी और दलों के मुख्य हैं, जो शिवसेना हो गया या इस तरह के जो पार्टी, इस तरह के जो संगठन बने हुए हैं बहुत सारे जी, उनको IIT बाबा के साथ मिलकर, अभय सिंह जी के साथ मिलकर बैठकर उनको ये बात पकड़नी पड़ेगी कि ये कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर। जी। मैंने उसके पिता को बात करते सुना है, वो बहुत धीरे बात करते हैं, ऐसा लगता है कि सो रहे हैं, नींद में हैं। अच्छा। लेकिन उस उल्टा उनके बेटे का उल्टा है, वो इतना फास्ट है, जहाँ से भी उनको मान लो उनकी माताजी से ये वाला गुण आया हो, इसके ऊपर फाइंडिंग, इसके ऊपर रिसर्च, खोजबीन होनी चाहिए कि ये हुआ तो कैसे। जी। तो एक चीज़ मैं आपको नायाब ख़ास बात यहाँ की दिखाते जाऊँगा कि आप हिमाचल आएँ तो यहाँ पे ज़रूर रुकें, ऐसी जगह आपको जहाँ भी मिले ना। देखिए ये एक बावड़ी है, इस बावड़ी में ये पानी होता है यहाँ पे आप ठंडा मीठा पानी ले सकते हैं। और ये जंगल में इस तरह की छोटा सा कमरा सा बना के बनाई होगी। तो ये अगर हम पकड़ लें बात, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि हमारे जो भगवान परशुराम बताए गए हैं, उन्होंने हर व्यक्ति से, हर घटना से सीखा, यहाँ तक कि पशुओं से भी सीखा। जी। एक बार वो मौका, वो अवसर अगर चूक गया, चला गया, तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। अंकल जी ना करो। तो यहाँ भी बहुत सारे शिव भक्त होते हैं जो शायद थोड़ा बूटी वगैरह का सेवन कर लेते हैं और रास्ते में बीच में चल रहे होते हैं। हाँ जी। है ना। हमारी जो ये सैमी जो कॉन्सेप्ट है ना, शिव शंकर शंभू वाला, हाँ जी। इसमें बड़ी आज़ादी है ना। इसमें लोग शराब का सेवन भी करेंगे तो उनको लगता है कि ये तो भोले का प्रसाद है। हाँ जी। इसमें काफ़ी मतलब फ्रीडम है कि आप काफ़ी सारे काम ऐसे कर सकते हो जो आप वैसे नहीं कर सकते। हाँ। जो आप आमतौर पे करोगे
तो आप धर लिए जाओगे, हाँ जी। है ना। अब हो सकता है कि जो चिलम IIT बाबा पी रहे हैं उसमें ऐसा कोई पदार्थ हो जो लीगल नहीं है, हाँ जी। लेकिन कोई बात नहीं, वो कैमरे पे चल रहा है, नेशनल मीडिया पे चल रहा है। हाँ जी। ये थोड़ा सा आज़ादी हमारे धर्म में ना, बहुत सारे इसके सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें बड़ी फ्रीडम है। ख़ास तौर पे ये जो भोले वाला जो भोले शंकर वाला जो महादेव महाकाल का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसी हैं। हाँ जी। फिर मैंने लोगों को इसका गलत फ़ायदा उठाते देखा है। हाँ मैं ऐसे जी। लोगों को जानता हूँ जो गलत कार्यों में संलिप्त हैं, हाँ जी। और वो कहते हैं जी ये तो हम तो शंकर जी के गण हैं, हम हाँ तो जी। उनकी क्योंकि उनकी बारात में भूत प्रेत गण गंधर्व किन्नर पिशाच सब थे, हाँ जी। तो बोले हम तो वो वाला काम कर रहे हैं जी, उनको अलाउड है ना, उनको इसकी आज्ञा है, हाँ ये जी। कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक कई बार उलझा हुआ मामला हो जाता है कि कौन से काम को उनको सही कहें, कौन से काम को सही ना कहें। अगर मैं इसका द्वार न दिखाऊंगा ना तो ये मेरे लिए अपराध होगा, क्योंकि जिन्होंने ये मंदिर नहीं देखा है उनको ये बहुत पसंद आएगा द्वार। हाँ जी। तो ये कोशिश करता हूँ जी आपको द्वार दिखाएं। ये है जी द्वार, थोड़ा सा कैमरे को जूम अनजूम करके ट्राई करता हूँ। हाँ, ये है द्वार, ये प्रवेश द्वार है। गाड़ी अब प्रवेश द्वार के अंदर जाएगी। इधर से टाइट कर दो। तो ये द्वार में प्रवेश हो गया जी। ये बात ये अभी बना है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, तभी मैंने दिखाया है। ये मंदिर कितना सुंदर है, वाह वाह वाह। तो जो ये बच्चों, ये देखो, ये मंथन का दृश्य जो आप देखते हो ना, कुंभ में क्या हाँ हुआ। जी। कुंभ क्यों मनाया गया कि जब ये मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस हैं देखो, एक तरफ देवता हैं, हाँ जी। और फिर जब उस चर्निंग से हाँ जी। जब वो विष और अमृत और कुछ 16 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें विष और अमृत भी था, हाँ तो जी। अमृत की कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ ये मेले और उत्सव होते हैं। अब ऊपर कर लो, हाँ ऐसे। ये हो गया जी, मंदिर भी दिखा दिया हमने और बात भी कह दी अपनी।